सो गाइस आईपी कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एनवीआर। तो यहाँ पर है हमारे पास हिकविज़न का एनवीआर, ये के सीरीज़ का एनवीआर है। साथ में हमें चाहिए एक पीओई स्विच। तो यहाँ पर हमारे पास है 8 पोर्ट का पीओई स्विच, जिसमें 2 अपलिंक है और बाकी 8 इसके डाउनलिंक है। देन वी हैव अ आईपी कैमरा। तो यहाँ पर जो ये आईपी कैमरा है, ये हिकविज़न का आईपी कैमरा है। तो ब्रांड न्यू कैमरा है और ये इनिशियलाइज भी नहीं है, अभी तक अनइनिशियलाइज है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। और साथ में हमारे पास है कुछ ये वायर। तो ये जो लैन वायर है, कैट 6 वायर है, ये बनी बनाई वायर है। तो आई होप आपको पता होगा कि कैसे आपने जो ये RJ45 कनेक्टर है इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आई होप यू नो। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में डालिए, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने बनाई हुई है पास थ्रू कनेक्टर्स पर, बट अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए, मान लो आपके पास पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल नहीं है, तो मैं इसके थ्रू भी आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इसे बनाना है। और साथ में हमारे पास है स्क्रीन। तो चलिए फटाफट से मैं इसको अटैच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने आईपी कैमरे को इंस्टॉल करना है। सो गाइज हमने अपना आईपी कैमरा सेटअप कर लिया है अपने एनवीआर के साथ, और साथ में पीओई भी अटैच कर दिया है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर एक सिंगल कैमरा ही अटैच किया ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो यहाँ पर देखिए हमारा हिकविज़न का आईपी कैमरा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस कैमरे को इस लैन कनेक्टर से हमने कनेक्ट किया है, और जो ये वाली केबल है ये जा रही है आपके पीओई के डाउन लिंक में। अब यहाँ से इस कैमरे को पावर प्लस सिग्नल दोनों ही चीज़ें जा रही है इसी केबल के थ्रू, सिंपली यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अपलिंक है उससे हमने अटैच किया है अपने एनवीआर को। तो ये जो केबल है ये जा रही है हमारे एनवीआर पे, यहाँ पर देखिए। तो ये केबल यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए एनवीआर में जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ एक यही होता है। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, सिर्फ ये लैन पोर्ट ही है। इसके अलावा कोई यहाँ पर बीएनसी कनेक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपली एक लैन पोर्ट है। इसी के थ्रू आपका जो जितने भी कैमरे आप लगाओगे, जैसे 8 चैनल का एनवीआर है तो 8 कैमरे इसी के थ्रू, इसी केबल के थ्रू इस एनवीआर को मिलेंगे। तो इस तरह से सिस्टम काम करता है। तो अभी तो देखिए जैसे मैंने एक कैमरा अटैच किया है, इनकेस आपको काफ़ी सारे कैमरे अटैच करने हैं। अभी जैसे 8 चैनल का एनवीआर है और ये जो पीओई है ये भी 8 की है। ये देखिए यहाँ पर 8 पोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, लैन पोर्ट। तो यहाँ से आप हर एक कैमरे को पावर दोगे, पावर प्लस सिग्नल दोनों चीज़ें हर एक कैमरे को यहाँ से जाएगी। अगर आपके 8 कैमरे तो 8 के 8 यहाँ पर आप दे सकते हो। अब जैसे अगर आपका छोटा घर है तो आपको पता है यहाँ पर 8 कैमरे लगने हैं, लेकिन अब ज़्यादा दूर कैमरे नहीं है, पास ही डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, एनवीआर एंड पीओई आप एक साथ ही रखोगे। जैसे आप डीवीआर और सप्लाई रखते हो, सेम वैसे ही एनवीआर और पीओई एक साथ यहाँ पर रख दोगे, या फिर किसी रैक में इंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद यहीं से 8 केबलें आपकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कैमरों पर चली जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब जो ये इसके अपलिंक है, यहाँ पर 2 अपलिंक है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, एक नीचे खाली है और एक ये है। तो ये 2 अपलिंक किस लिए है? ये 2 अपलिंक बेसिकली उस चीज़ के लिए होते हैं, मान लो आपने यहाँ पर 8 से ज़्यादा कैमरे लगते हैं तो आपने दूसरी पीओई भी इसी पीओई के साथ अटैच करनी है। तो यहाँ से वो वाली वायर सेकंड पीओई पर चली जाएगी और वहाँ से फिर आप 4 कैमरे 8 कैमरे एक्स्ट्रा लगा सकते हो। तो इस तरह से पूरा सिस्टम है। तो चलिए फटाफट से मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसे कनेक्ट करना है। सो गाइस हमारा एनवीआर हो चुका है ऑन। अभी आपने देखिए सिंपली जैसे आप डीवीआर में करते थे सेम वैसे ही प्रोसेसिंग करनी है इसकी। जैसे आप डीवीआर में करते थे सेम वैसे ही प्रोसेसिंग करनी है इसकी। जो स्टार्टअप मेन्यू है सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लैंग्वेज का है, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी। उसके बाद आपने कर देना अप्लाई। अब यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर है यूज डिवाइस पासवर्ड टू एक्टिव आईपी कैमरा। तो आपने उस केस में इसको टिक मार्क करना है। अगर आप लैपटॉप पर आईपी कैमरे को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली एनवीआर से अटैच कर रहे हो अपने कैमरे को, तो आपने सिंपली इस पर टिक मार्क करना है। तो जो आपके एनवीआर का आईपी एड्रेस होगा सेम वही आईपी एड्रेस आपके कैमरे का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिजर्व्ड ईमेल का है। अगर आपने सेटिंग करनी है, मतलब इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो और आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो फिलहाल हमें नहीं करना है तो हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद आपने सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, द डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड।
तो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है पासवर्ड को, तो हमने फ़िलहाल कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, तो हम इसे नो कर देते हैं। बट अगर आप किसी क्लाइंट पर आपका NVR लगा रहे हो तो ये सब सेटिंग आपने करनी है। तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हो। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका कैमरा सर्च करने लग गया है। अभी जो हमारा कैमरा वो एक्टिवेटेड नहीं है, बट जो अब जितने भी लेटेस्ट NVR आ रहे हैं हिकविजन के, वो ऑटोमेटिकली सर्च करने लग जाते हैं अपने IP कैमरे को। तो इन केस आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप डायरेक्टली अपना IP कैमरा NVR के साथ अटैच करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कैमरा वो ऑन होता है या नहीं होता। लेट्स सी। तो यहाँ पर सर्चिंग चैनल आ चुका है, ओके लिखा हुआ। अब ऐड कर रहा है ये। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। हमारा जो कैमरा था वो इनिशियलाइज भी नहीं था, हमने बॉक्स से ओपन किया था और सीधा अटैच किया था। मतलब कोई IP नहीं बना हुआ था कैमरे का, कोई कुछ नहीं था। बट अगर हिकविजन का कैमरा आपका हिकविजन का ही NVR है तो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कैमरा है वो डायरेक्टली अटैच हो चुका है। ये हमारा IP कैमरा चल चुका है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली मेन मेन्यू में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, नेटवर्क के अंदर जाएंगे। जैसे आप DVR में जाते हो, अगर आपने हिकविजन का DVR यूज़ किया है तो सेम वही सेटिंग है। तो सबसे पहले मैं ये ट्यून ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमने हार्ड डिस्क नहीं डाली है, तो इस वजह से ट्यून आ रही है। तो आप अगर हिकविजन का आप DVR या NVR यूज़ कर रहे हो और ये ट्यून आ रही है, मतलब ये एक तरह का सिंबल है कि आपका कोई चीज़ एबनॉर्मल काम कर रहा है या फिर आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है। तो आपने सिंपली एक्सेप्शन में जाना और इस पर ऑल पर क्लिक कर देना है, तो उससे आपकी ये जो ट्यून है वो बंद हो जाएगी। तो ये हमारा हो चुका है। तो अभी देखिए हम नेटवर्क के अंदर जाएंगे और लेट्स सी कि क्या IP एड्रेस हमारे NVR का है। तो यहाँ पर देखिए 192.168.1.168, तो ये इसका IP एड्रेस है। तो देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये DHCP का ऑप्शन है इसको हटाना है। जब भी आप अपने कैमरे को और NVR को कॉन्फ़िगर करोगे तो ये DHCP का ऑप्शन आपने हटा देना है, क्योंकि एक परमानेंट IP आपने इनको देना है। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया और उसके बाद हम करेंगे अप्लाई। तो अभी देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो IP एड्रेस है वो 1 की सीरीज में है। यहाँ पर देखिए आपको 4 डिजिट का IP एड्रेस दिख रहा होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो IP एड्रेस है आपका हमेशा 4 डिजिट में होता है। 192 ये फर्स्ट डिजिट है, डॉट 168 ये सेकंड डिजिट है, देन डॉट 1 ये थर्ड डिजिट है, उसके बाद डॉट 168। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट है वो आपने सेम रखनी है, चाहे वो आपका NVR हो, चाहे वो आपका IP कैमरा हो या फिर राउटर हो। अगर आपने ऑनलाइन करना है अपने NVR को तो राउटर का भी आपने सेम सीरीज में रखना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट आपने सेम रखनी है। अब देखिए यहाँ पर है 1.168, तो ये IP है। तो लेट्स सी कि हमारा जो कैमरा है उसका IP क्या हुआ है। देखिए ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है IP भी और पासवर्ड भी। तो लेट्स सी कि हमारे जो कैमरा है और उसका IP क्या है। तो यहाँ पर देखिए 192.168.1.64। अब आपको पता होगा ये डिफॉल्ट IP है हिकविजन के कैमराज का। अगर आप कोई भी नया कैमरा लेंगे बाय डिफॉल्ट उसका IP 1.64 ही रहेगा। अब देखिए 1.64 है, तो अगर आपने दूसरा कैमरा भी एक और आप IP कैमरा ऐड करोगे इसके साथ तो उसका भी 1.64 ही रहेगा। तो वो क्लैश हो जाएंगे, IP कन्फ्लिक्ट होगा आपका और ऐड नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, इसका जो IP है वो चेंज करना है। तो रेकमेंडेड यही होता है कि आप लैपटॉप से IP चेंज करें और बाकी सारी सेटिंग्स करें अपने कैमरे की। बट इन केस काफ़ी सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, फिलहाल जल्द ही आ जाएगा बट फिलहाल नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, सिंपली कैमरे को अटैच करना है। और यहाँ पर देखिए हमारा IP आ चुका है डिफॉल्ट IP। तो अभी हमें चेंज करना पड़ेगा अपना IP। तो चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने करना है, सबसे पहले देखिए आप डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं होगा, सबसे पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं IP कैमरा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका IP ऐड है तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा आ चुका है, प्लस का निशान यहाँ पर आ चुका है, एक्टिव है और उसके बाद 1.64 है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है सिंपली एडिट पर। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने IP चेंज करना है। अब 64 है, इसको मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लास्ट 3 डिजिट आपने हमेशा चेंज करनी है और जो फर्स्ट 3 डिजिट आपके IP कैमरे की वो हमेशा सेम रहनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमने जो आईपी एड्रेस है वो चेंज कर दिया। उसके बाद हमें पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड हमारा क्या है, जो हमारे एनवीआर का पासवर्ड है। तो हमारे एनवीआर का पासवर्ड जो था वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया और उसके बाद हमने ओके किया। तो लेट्स सी हमारा जो आईपी है वो चेंज होता है या नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आईपी चेंज हो चुका है। यहाँ पर 192.168.1.100 आ चुका है। अब सिंपली आपने यहाँ पर एडिंग पर क्लिक करना है और आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको दोबारा पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके आईपी कैमरे का और जो एनवीआर का पासवर्ड है वो सेम है। तो यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। और अब हम बाहर जाएंगे तो ये देखिए, तो सिंपली हमारे जो आईपी कैमरा है उसका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो गया। तो आप इजीली अटैच कर सकते हो जितने आपके आईपी कैमरे हो, लेकिन आपने पासवर्ड जो आईपी एड्रेस है वो जरूर चेंज करना है। हर आईपी कैमरे का डिफरेंट आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो ये यहाँ तक हो चुका है। तो सिंपली आपने यहीं पर करना है। उसके बाद में अगर आपको कुछ सेटिंग्स बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए रिकॉर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे आप, तो यहाँ पर पैरामीटर का ऑप्शन है। तो पैरामीटर के ऑप्शन में देखिए सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो ऑटोमेटिकली असाइन हुई है आईपी कैमरे को। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो है, देन यहाँ पर रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, बिट रेट वेरिएबल है, इसको आप कॉन्स्टेंट भी कर सकते हो अगर आपने कोई फिक्स बिट रेट डालना है। देन वीडियो क्वालिटी है, मीडियम है, इसको आप हाईएस्ट कर सकते हो। फ्रेम रेट देखिए 25 फ्रेम पर सेकेंड है यहाँ पर, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम ही रखना चाहिए आपको हाई क्लैरिटी के लिए। और जो ये मैक्सिमम बिट रेट आपको दिख रहा है kbps, जो कंपनी रेकमेंड करती है 2 मेगापिक्सल के लिए 2048 ही रेकमेंड करती है। बट आपको अगर थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए आप थोड़ा बिट रेट हाई भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा आपकी जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग साइट की सिचुएशन के हिसाब से आपने करना है। देन यहाँ पे वीडियो एनकोडिंग देखिए H.265 है, H.265 प्लस भी यहाँ पर दिख रही है, टिक मार्क मांग रहा है। अगर आप यहाँ पर टिक करोगे तो थोड़ी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी आपकी। जो वीडियो एनकोडिंग है वो आपकी H.265 प्लस के कंप्रेशन रेशियो पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसकी सेटिंग है। बाकी सारा अगर आप देखो तो सिंपली DVR जैसा है। यहाँ पे हार्ड डिस्क की सेटिंग है, यहाँ पर अगर आप हार्ड डिस्क लगाइए वो आ जाएगी। सारा कुछ DVR जैसा है, सिर्फ आपका जो कैमरा है इसमें ये आईपी का है, इसको आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। सिंपली आपने आईपी एड्रेस चेंज करना है और उसके बाद आपका जो कैमरा है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कैमरा आपको ऐड करके दिखाया, उसका आईपी भी चेंज करके दिखा दिया। तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई एनवीआर है और एक पीओई स्विच है तो आप करके देख सकते हैं विदाउट